हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कल का वीडियो आपने देख लिया होगा पूरा, और उम्मीद है कि आपने पूरा इंजॉय किया होगा, समझ लिया होगा कि परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है, 365 दिन कैसे होते हैं साल के, 366 दिन फिर कैसे हो जाते हैं एकदम से, और पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर कैसे लगाती है, वो सारी चीज़ें ही मैंने कल डिटेल में आपको वीडियो में समझाई है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और फिर से मैं एक लाइव एग्जाम्पल हल्का सा समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। तो पहले हम आज की रीडिंग थोड़ा सा कर लेते हैं चैप्टर की, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि परिक्रमण परिभ्रमण को हम कैसे समझ सकते हैं। तो आज का हमारा पाठ है 3, ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। तो जो रीडिंग करने की चीज़ें हैं वो मैं वैसे आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। सानिया और साहिल रात को छत पर बैठकर तारे देख रहे थे। तभी साहिल ने सानिया से कहा, तुमने मुझे महाद्वीपों, महासागरों और पृथ्वी के बारे में बताया, लेकिन एक बात तो बताओ, पृथ्वी कैसी दिखती है। अब ये जो महासागर महाद्वीप आए हैं, ये हम चैप्टर पहले और दूसरे में पढ़ चुके हैं। वो वीडियो भी मैंने डाल रखी है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस पर आ रहे हैं, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अब तक नहीं देखा है, पढ़ा है, तो आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। सानिया ने उत्तर दिया, हमारी पृथ्वी एक झुके हुए संतरे की तरह है जो गोल घूम रहा है। कल की वीडियो में मैंने दिखा दिया था, फिर से मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा एक संतरा, और ये एक तरफ झुका हुआ है, मैंने बताया था ना आपको, इस तरह से रहता है ये, और ये गोल घूमता भी रहता है। तो हमारी पृथ्वी संतरे की तरह दिखती है। संतरे की तरह कैसी कि साइडों से गोल है और ऊपर और नीचे से चपटी है, और ऐसे 24 घंटे धीरे 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 घूमती रहती है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हर टाइम घूम रही होती है। अभी भी घूम रही है जब हम पढ़ रहे हैं। तो वह रसोई से संतरा ले आई और उसके बीच ऊपर से नीचे एक पेंसिल घुसा दी। ऐसे एक पेंसिल उसके बीचों बीच इस तरह से डाल दी। पेंसिल की नोक पर सानिया ने संतरे को हल्के से घुमाया। अब इस पेंसिल को ऐसे रख लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा इसको कर लेंगे, और फिर ऐसे धीरे 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 ये पेंसिल घूमती जाएगी और पृथ्वी भी अपनी घूमती जाएगी। इसी तरह से हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये उसकी धुरी है। फिर पेंसिल की धुरी पर वह संतरा घुमाने लगी। उसने कहा, ठीक संतरे की तरह हमारी पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, या वीपर से नीचे थोड़ी चपटी है, जैसा मैंने बताया, दोनों साइड से चपटी है, बीच से गोल है। यहाँ पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। देखिए, कल की वीडियो में मैंने बता दिया था डिटेल में, ये मैंने उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ है, ये है दक्षिणी ध्रुव। जहाँ से चपटी है वहां से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ये पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब को देखो। पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु है। ग्लोब अगर अभी होता तो मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन अभी नहीं है, फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम इसे ही ग्लोब मान लेते हैं। तो ये बिंदु जो है हमारा, जहाँ से पेंसिल निकली है बाहर, ये है उत्तरी ध्रुव, ये नीचे है दक्षिणी ध्रुव। और ये जो सबसे नीचे बिंदु है ना, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, जहाँ से पेंसिल निकल रही है। पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है, मतलब वो खींची हुई नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। काल्पनिक रेखा इस तरह से इसके चारों तरफ आपने ग्लोब में देखा भी होगा, इस तरह से एक लाइन लगी हुई है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यानी कि पूरी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये इस तरह से घूमती। इसे परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण यानी कि खुद से ही चक्कर लगाना। भ्रमण होता है घूमना। साथ साथ पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। ये अब तक तो हमने बताया था कि पृथ्वी सिर्फ अपनी धुरी पर घूमती है। उसके बाद बताया गया है कि पृथ्वी एक अंडाकार पथ पर, उसका एक मतलब अंडे के जैसा एक पथ होता है रास्ता,
और सूरज के चारों ओर वो उस रास्ते से चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस चाल को परिक्रमण कहते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ। परिक्रमण मतलब परिक्रमा करना, किसी चीज़ की परिक्रमा करना, किसी चीज़ की, कोई यहाँ पे चीज़ है इसके चारों तरफ घूमना। जैसे मंदिरों की परिक्रमा की जाती है 7 बार, 5 बार, 101 बार। आपने बहुत बार मम्मी को कहते हुए सुना होगा कि मुझे मंदिर की परिक्रमा करनी है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि परिक्रमा मतलब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, और परिभ्रमण मतलब अपने ही चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी कि पृथ्वी का खुद से ही घूमना, ऐसे 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 ऐसे। ये है परिक्रमण। और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना परिभ्रमण, जैसे मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस टाइम हम सूरज को मान लेते हैं मंदिर, और मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाना परिभ्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। तो ये हमने परिक्रमण, परिभ्रमण और ये 24 घंटे वाला सारा कंसेप्ट कर लिया है। अभी मैंने कल की वीडियो में फ़ोन की लाइट दिखाकर उसे सनलाइट मानकर और ऐसे इसको चारों तरफ सूरज के घुमाकर दिखाया है। तो अगर मैं इस वीडियो में भी फिर से दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर ज़रूर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर कैसे लगाती है। पृथ्वी का आकार। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। लगभग 500 साल पहले एक पोलिश पुजारी निकोलस कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यानी कि सारी भविष्यवाणियां सही हैं। पृथ्वी गोल भी है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, और वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। ये सारी ठीक है। इसका मतलब पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में 365 और 1/4 दिन का समय लगता है। यह एक वर्ष कहलाता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो उसे हम कह देते हैं एक साल पूरा हो गया। तो मैं आपको इस बोल से समझा देती हूँ। ये एक बोल है, इसको हम सूरज मान लेते हैं, और ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जिस तरफ ये जाएगी, पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूरज की किरण आएंगी तो उस हिस्से पर हो जाएगा दिन, और यहाँ पर पृथ्वी के इस हिस्से पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो यहाँ पर हो जाएगी रात। डिटेल के लिए प्लीज़ लिंक वाली वीडियो पर ज़रूर जाएं और वहाँ डिटेल में समझें। तो इस पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में पृथ्वी को लग जाते 365 जमा लगभग 6 घंटे, और ये 6 घंटे जुड़ जुड़ के 4 साल में एक पूरा दिन हो जाते हैं। इसीलिए हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, यानी कि हर चौथे साल में 365 की जगह 366 दिन होते हैं। इस साल भी फरवरी में एक दिन ज़्यादा था। नॉर्मली फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन इस साल फरवरी में 29 दिन थे, तो ये साल लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्या करना है, जो भी सन चल रहा है हमें उसका पता लगाना है कि लीप वर्ष है कि नहीं। तो हमें उसको 4 से भाग कर देना है। अगर वो पूरा भाग हो जाता है तो वो लीप वर्ष है, अगर पूरा भाग नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं लीप वर्ष क्या है। परिभ्रमण के कारण हमें शीत, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं का अनुभव मिलता है। एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन होते हैं। 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं, और इस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। अब ये आ गया है नेक्स्ट कंसेप्ट, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पार्ट 3 की टोटल 3 वीडियोस मैं डालूंगी,
और इसीलिए मैं ये 3 वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि तीनों चीज़ों में मैंने अलग अलग कंसेप्ट को लिया है और 3 दिन इस पार्ट को पढ़ाने में मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्लियरली हर चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि इस पार्ट पर आधे से ज़्यादा आपकी बुक बेस्ड है। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कल का भी आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और मिक्सअप ना करें चीज़ों को, अच्छे से ध्यान से सोच समझ के। और ये जो मैंने समझाया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है, अभी संतरे मार्केट में आए हुए हैं, तो आप हर बच्चा ये संतरे वाला मुझे करके दिखाएगा, मुझे वीडियो सेंड करेगा और पिक्चर खींच के ज़रूर भेजेंगे कि आपको समझ आ गया है कि नहीं, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है। तो ये अगला पार्ट हम कल करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। कल का वीडियो ज़रूर देखना है।